प्रदूषण का परिणाम, नदी और गांव की कहानी। एक गांव था जहां एक साफ और निर्मल नदी बहती थी। उसके किनारे हर दिन लोग आते, कोई हाथ धोकर चला जाता, कोई कचरा डाल देता और कोई नदी का पानी पीता। शुरुआत में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, सबको लगा नदी कभी गंदी नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे नदी का पानी गंदा होने लगा। गांव के कुछ लोग इसे देखकर भी अनजान बन गए। कुछ महीनों बाद एक दिन ऐसा आया जब नदी का पानी बिल्कुल कचरे से भर गया। पानी का रंग काला हो गया, उसमें से बदबू आने लगी और जो प्राणी नदी के आसपास आते थे वो सब चले गए। गांव के लोग अब परेशान हो गए क्योंकि अब नदी का पानी पीने लायक नहीं रहा। गांव के बच्चे बीमार पड़ने लगे और फासलें भी सूखने लगी। तभी गांव के एक ब्यूढ़ व्यक्ति, जिन्होंने अपने बचपन में ये नदी साफ देखी थी, सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, हमने अपनी ही गलतियों से अपनी पवित्र नदी को गंदा कर दिया। अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो हमारा गांव खत्म हो जाएगा। गांव के लोग समझ गए कि ये उनकी ही जिम्मेदारी थी। सब मिलकर एक साथ आए और नदी को साफ करने का संकल्प किया। हर व्यक्ति अपने हाथों में झाड़ू, बल्टी और जला लेकर नदी को साफ करने लगा। लोगों ने मिलकर हर कचरा नदी से निकाला और नदी के किनारे पेड़ लगाने लगे। उन्होंने एक नियम बनाया कि अब कोई भी नदी में कचरा नहीं डालेगा और गांव में सब जगह डस्टबिन रख दिए। कुछ महीनों की मेहनत के बाद नदी फर्श निर्मल हो गई। पानी साफ और स्वच्छ हो गया और लोग फर्श नदी के पानी का उपयोग करने लगे। गांव के सभी लोग इस बात से प्रेरणा लेकर अपने आसपास को स्वच्छ रखने लगे। सबको समझ आया कि अगर हम मिलकर पर्यावरण का ध्यान रखें तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम सब मिलकर अपने आसपास को साफ रख सकते हैं। जब हम एक साथ आते हैं और जिम्मेदारी उठाते हैं तो पर्यावरण की रक्षा करना हमारे हाथों में है। इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में अपने आसपास की जगह रखना कितना जरूरी है। आज की बढ़ती पॉपुलेशन के साथ सफाई का ध्यान रखना और कचरे को सही जगह पर निकालना और मैनेज करना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सके। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दें।